कई लोग तो पूरा बकरा फिट कर देते हैं फ्रिज में, 8 दिन तक हजरत निकाल निकाल के खाते हैं। गोश्त भी कहता होगा मालिक किसके घर भेज दिया, ये तो गला गला के खा रहा है। एक टांग निकालेगा, पकाएगा, मौज करके सोएगा, अगले दिन एक निकालेगा। 15 दिन बकरा चलता है। एक तो कहने लगा जब गया ना मैं, तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा है ना, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा, तो मैंने कहा भाई गोश्त कम है क्या? उसने कहा हज़रत कुर्बानी का था, कम ही बचा था, उसका ही बना लिया। जिलहिज्जा से मुहर्रम तक ले गया खींच के, बगैर थी देखो, पूरा फ्रिज में रख लिया। पहली बात तो करते ही नहीं कुर्बानी, कुर्बानी किया करो। जानते हो फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है, हर बंदा कुर्बानी करे। और मेरे हुजूर ने मदीना शरीफ में 10 साल कुर्बानी की। कितनी कितनी और जोर से कितनी? 10 साल। और जानते हो कभी एक कुर्बानी नहीं की। यहां तक लिखा है कि हर बार हुजूर तो कुर्बानी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह एक हिस्सा तो आपका, एक किसका करते? फरमाते थे एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरी उम्मत का होता है। वो सैयदुल अंबिया हो के उम्मत का हिस्सा करते। उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती वो हुजूर का हिस्सा करे। भाई किया करो हिस्सा, हुजूर के नाम का हिस्सा किया करो। मेरे नबी ने खुद कहा था अली जब भी कुर्बानी करे 2 हिस्सा करना, एक अपने नाम का हिस्सा करना, एक मेरे नाम का हिस्सा करना। और पूरी जिंदगी हज़रत अली ने 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अपने नाम का करते थे, एक हिस्सा हुजूर के नाम का। आज तो एक हिस्से में मर जाते हैं लोग। और बोटी के लिए पहले प्लान ले रहा, कह रहा पाए मेरे हैं, हाँ इसके पाए मैं लूंगा, और फला फला गोश्त मेरा है। कुर्बानी खाने के लिए नहीं होती है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। किसके लिए? जोर से किसके लिए? और जोर से किसके लिए? जब हिस्से करो देखभाल के करना, कुर्बानी आने वाली है। कोई बंदा ये कहे यार इसलिए कर रहा हूं ताकि बालक भी थोड़ी बहुत बोटी छोटी खा ले, तो हिस्से से निकाल देना। एक बंदा अगर ऐसा शामिल हो गया जिसकी नीयत कुर्बानी में गोश्त होगा, तो तुम्हारे सबकी कुर्बानी खत्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बदअकीदों को भी शामिल कर लेते हैं लोग। अगर कोई वहाबड़ा किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो सबकी कुर्बानी क्या हिस्सा पहले कर रखा के साजे में, कुर्बानी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने वाला बदअकीदा कोई कुर्बानी में शामिल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गोश्त बांटता ही नहीं, और अगर बांटा भी जाता है तो उन्हें जो रिश्तेदार होते हैं। एक बात बताओ, कुर्बानी कौन लोग करते हैं? गुंजाइशदार अमीर लोग, यही तो कुर्बानी करेंगे ना। जो गरीब होंगे बेचारे, उनकी बस की तो बात होती नहीं है ना। तो कुर्बानी गोश्त की बोटियां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके घर खुद कुर्बानी होती है। कुछ जगहों पर रिवाज होता है, ले बेटे ये प्लेट ले, तबाक ले, इसमें से 6 बोटी खाला को दे के आना है, 5 बोटी नानी को दे के आना है, 13 बोटी फला को दे के आना है। इतने सा गोश्त तकसीम किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के घर पे जिनके घर पे कुर्बानी का गोश्त पहले से मौजूद है। और यार ये कुर्बानी का गोश्त अगर तू तकसीम कर रहा था, सुन तो सही, उनके घर क्यों भेजा जिनके घर कई किलो रखा हुआ है? उनको भी तो देख लेता। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घरों में 8-8 दिन से गोश्त नहीं आता है। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घर में महीने गोश्त नहीं बनता है। ऐसे भी तो गरीब रहते हैं जिनके बच्चे बकरीद का इंतजार करते हैं। कितने ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घर पर ईद बकरीद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है, और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में यह कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते हैं तो उन लोगों
के घर में, जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी लगी हुई है और 4 रोटी लगी, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। और यार दावे के साथ कहता हूँ, तू साल में 365 दिन गरीबों को खाना खिलाए। और बात होती है बकरा ईद के दिन किसी गरीब के दस्तरखान पे तेरा भेजा हुआ गोश्त बन जाए, इसकी बात कुछ और होती है। बकरा ईद ये नहीं है कि 10 किलो गोश्त तेरे हिस्से में आ जाए, बकरा ईद ये है कि तेरे गोश्त से किसी गरीब के घर से गोश्त की खुशबू आने लग जाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, गोश्त गरीबों में बांटेंगे, फ्रीजों में रखेंगे। हालांकि जायज है, ना जायज नहीं है, जायज है, मगर मेरा कहने का मतलब क्या है सुनिए। पूछो डॉक्टरों से, कहते हैं गोश्त जितना ज्यादा बासी होता उतनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती। दही जितना बासी होगा उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप? गोश्त रख के ना खाना, बल्कि एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा बाप के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। ये तकसीम का मयार रखा करो। लेकिन नहीं, पायो सिरा भेजा, इसके लिए लड़ाई जोर से लड़ाई। मैं नहीं जानता ये बस्ती कैसी है, मैं इन लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने मुझे बुलाया। यकीन करें, मैं भी कमरे में लेटा हुआ था, दुख होता। हमारे मेराज भाई जाके कहने लगे जल्दी चाहिए। कहा क्यों? कल लोगों ने, किसी ने ये बात कह दी है कि मुफ्ती साहब नहीं आए हैं, ये धोखा दिया जा रहा है। ये इस तरह की अफवाहें कौन फैलाएगा? वो नहीं फैला सकता जिसका काम मदरसे से मोहब्बत होगा। यकीनन किसी के दिल में हसद का चिराग जला है, कोई बुराई करना चाहता है, गलत करना चाहता है इस इदारों के साथ। खुदा के वास्ते आखिरत से डरिए, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर आप मदरसों के साथ खड़े नहीं हो सकते, इनके खिलाफ मत जाइए, वरना कोई फातहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा।